श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। तो प्रसंग है ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था, छोड़ दिया उनको। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को, उनके पुत्र दुर्योधन को त्याग दिया। त्यागना, एक तो उन्होंने कह ही दिया था बाहर चले जाओ, और विदुर जी को अपमान किया तो अपना धनुष वहीं के सामने छोड़ के चले गए। तो यही त्याग हो गया। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे। कौन? विदुर जी। द्वैपायन है महर्षि व्यास, व्यास जी, और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। मैंने द्वैपायन, महर्षि द्वैपायन जैसे ही थे।
वैसे भी विदुर जी तो धर्मराज जी का अंश है। तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। ये निश्चित हुआ कि तीर्थ पे यदि हम रहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और होता भी है। जो सावधान रहता है उसका होता भी है। लेकिन वहां जाकर भी भगवत चर्चा नहीं सुनी तो वहां क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जो नियम होते हैं वो भी पता नहीं लगे। तो गलती क्या हो जाती है, जो पाप तीर्थ से बाहर होता है, वो उसका दोष जो होता है वो कई गुना तीर्थ में बढ़ जाता है। और तीर्थ में अक्सर लोगों की भावना का दुरुपयोग तो कर ही लेते हैं लोग, और फिर ठगते हैं एक प्रकार से। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। तो वहां ये दोष बन जाता है कि जीव जो किन्हीं कारणों से दूसरों के लाभ लेने का प्रयास करने लग जाता है तो भोगना पड़ता है। कई लिया थोड़ा, देना कई गुना पड़ेगा। तो इसलिए जो तीर्थ यात्री निश्चिंत रहे, अगर कोई वहां आपको ठगता है तो ज्यादा ही अच्छा। दिल में तसल्ली रखे, उसको वहां कई गुना देना पड़ेगा। भगवान का न्याय बहुत सुंदर है। तो पुण्य होता है वहां पे तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, विवेक बढ़ जाता है, और विवेक से ही अंतःकरण की शुद्धि हो पाती है। और वहां जाके भजन साधन जहां तक संभव हो, समय अपनी साधना में, सत्संग में ऐसे ही विचारवान लोगों के साथ संग होना चाहिए। और वहां सब तरह के लोग मिलते हैं, सब तरह के, अच्छे से अच्छा व्यक्ति और बुरे से बुरा व्यक्ति मिले। इसलिए रक्षा तो परमात्मा ही करते हैं जीव की। और कोई समस्या नहीं होती। ऐसे कोई अपने अपने मकसद में यदि आप ठीक हैं, अपना लक्ष्य आपको यदि लग रहा है कि मैं ये मेरा लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं है, तो तीर्थ में भी आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ये पक्का। क्योंकि किसी के झांसे में कैसे आएंगे जब आपका लक्ष्य ही जो है केवल परमात्मा का भजन है। तो लोभ करने वाला ही झांसे में आता है, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर
और क्या पूछा? ये शौनक जी सूत जी शौनक जी को सुना रहे ना? तो सूत जी प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी से कि विदुर जी ने ऐसे शुद्धांतकरण ये भागवत स्वरूप विदुर जी ने और क्या पूछा? सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र गाथाएं हुई होंगी। बड़ी पवित्र गाथाएं हुई होंगी। निश्चित है कि मैत्रेय जी का विदुर जी का संवाद होगा तो कोई संसारिक बात नहीं हुई होगी, कोई व्यापारिक बात नहीं हुई होगी, भगवत संबंधी ही बात हुई होगी। इसलिए भगवत संबंधी बात सुनना, उनमें आपस में क्या बात हुई, जरा कि ये कृपा करके बताइए। उसकी जिज्ञासा और रोचक थी, उनको ये बहुत रुचि थी। इस शौनक जी ने पूछा। जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। भगवान के चरणों से संबंध रखने वाली पवित्र कथाएं गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। ये आशीर्वाद है ना, आपका मंगल हो। ये श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहा है, कोई काम उल्टा हो रहा है? नहीं, उल्टा नहीं हो रहा है। शौनक जी वयोवृद्ध और वयोवृद्ध तपस्वी हैं, तपस्या में भी वयोवृद्ध हैं। इसलिए 88,000 मुनियों को संग लेकर के ये कथा सुन रहे हैं, ताकि सबको प्रश्न, जो मुखिया उन श्रोताओं के शौनक जी हैं, तो कैसा प्रश्न पूछना चाहिए ये भी वो जानते हैं, ताकि सबको लाभ हो पाए। तो सूत जी की अवस्था छोटी है, लेकिन व्यास जी के शिष्य हैं और बड़े भजन साधन में और समझने में शास्त्रों को बड़े चतुर हैं। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को उस अरण्य क्षेत्र में, नैमिष्यारण्य में, ये कथा सुनने के लिए कहा, सुनाने के लिए। तो व्यासपीठ पे वो बैठे हैं, तो कहते हैं, और व्यासपीठ पे सूत जी हैं और श्रोता शौनक आदि ऋषि हैं। कहते हैं, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए।
भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्रीहरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। लीलामृत भगवान की जो लीलाएं लीला कथाएं हैं उसी को लीला अमृत का है, अमृत रूप है, तो कोई भी तृप्त नहीं हो सकता। नैवेश्यारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। नैमिष्य नैमिष्यारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर, मैं आपको कह रहा था कि नैमिष्यारण्य में कथा हुई थी, अब मुझे भी पुष्टि हो गई ये पढ़कर। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने, उग्र श्रवा उग्र श्रवा के पुत्र हैं, भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा। कथा सुनाने वाले का चित्त एकाग्र होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जो विषय है, जो प्रसंग है, भगवान की कथा है, उसमें उसका चित्त लगा हुआ होना चाहिए। सुनिए, सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। परोक्ष मैंने कह कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा। श्री मथुरादास भक्तमाली जी परोक्ष शब्द का अर्थ इस प्रकार करते थे, कि कोई किसी के घर में कोई आया तो उन्होंने कहा, जी आप आज अकेले आए। तो अर्थ क्या है कि पहले आप दो तीन या चार आते थे, तो बोला आप आज अकेले आए, इसका अर्थ पहले कई लोग आते थे इनके साथ, या दो आते थे या दो से ज्यादा आते थे। ये है परोक्ष, परोक्ष जो है बात। तो कहना चाहिए था बाकी सब क्यों नहीं आए, या आपके संग दूसरे क्यों नहीं आए। बोला आज आप अकेले आए। तो छुपा हुआ अर्थ, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। प्रजापतियों के उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया।
ये प्रजापतियों के प्रजापति कौन है? मैंने ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी प्रजापति है, वो भी है, और उनके पुत्र जो हुए हैं मरीचि आदि ऋषि। तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया? मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की? क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्रेय जी, कि शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि मैत्रेय जी ने कहा, क्या कहा विदुर जी को? तो कहते हैं, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। जिसकी गति जानना कठिन है, कहते जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, उन जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, ये प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर सत्वरज तम जो है, उस वही प्रकृति है, उनमें क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। अब यहां तीनों गुणों सत्वरज तम जो है, उनमें क्षोभ ना हो, शांत ही रहे, तो कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी जगत में। और प्रक्रिया कहाँ पे होती है? प्रकृति में होती है। और यहां तक आप समझे कि बुद्धि भी प्रकृति का ही भाग है, तो ये बुद्धि में होती है। तीनों गुण हमारे शरीर में रहते हैं, और वो जो उसका क्षोभ होता है, उसका एक्शन जो होता है, तीनों बुद्धि में होते हैं। तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से कहीं ये भी कहा ना, काल, काल की सनिधि से, काल के कारण से क्षोभ होता है, पीछे ये पढ़ा हमने।
यहाँ का भगवान की सनिधि से तो काल भी तो भगवान ही है। त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व बुद्धि को ही कहते हैं। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान महतत्व से, दैव की प्रेरणा से, दैव को प्रारब्ध भी बोलते हैं, प्रारब्ध को भी दैव बोलते हैं। और दैव जो देवता है, जो रचना करने वाला है, इस सब का नियंता है, वो भी दैव हो सकता है। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, रजा प्रधान महतत्व से सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर से सुनेंगे, ये चित्त में बैठाने वाली बात है कि हमारे चित्त का जो भी मैल होता है, कुंठाएं होती हैं, जब समझ लेते हैं तो निकल जाती है। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान, रजो प्रधान, रजा प्रधान मैं तत्व से, मैं तत्व जो है रजा प्रधान महतत्व से, महतत्व जो रजा प्रधान ही होता है, बुद्धि रजोगुण रूपी ही होती है। काम ही नाप तोल है बुद्धि का, अच्छा बुरा ये वो सब इस तरह, इसलिए रजा प्रधान का। तो क्या हुआ, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। तो कहीं कहीं भी ये पाठ आता है, पहले अहंकार उत्पन्न हुआ फिर मैं तत्व उत्पन्न हुआ, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ आ जाता है। लेकिन मेरे को जो समझ में आता है वो यही है, पहले महतत्व उत्पन्न हुआ अर्थात बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार का अर्थ है जो अपनी हम पहचान करते हैं, मैं ये हूं। सूक्ष्म अहंकार जो अपने मान सम्मान को समझने वाला है, ये मैं हूं, ये तू है, बस यही जो भेद है उसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार भेद ही उत्पन्न करता है। अब देखिए यहां समझ में आ सकती है वो बात, हूं मैं त्याग शब्द है गुरुवाणी में। अच्छा मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी महाराज जी, बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, मेरे कान में वो लगाया है ना, तो उसे सू सू हो रहा है, मैंने कहा कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो हूं मैं त्याग, अहंकार क्या त्याग कर, शास्त्र भी कह रहा है अहंकार का त्याग कर। शास्त्र में नहीं, पूरे वेद में ही यही सब कुछ है। तो कैसे करेंगे त्याग? केवल भगवान की लीला कथा का अमृत पान करने से ही होगा त्याग। विनय पत्रिका देखिए, जो तत्ववेता ऋषि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो अपनी चित्त की स्थितियों का ही वर्णन कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, इस रूप में मेरे को अहंकार जो सताता है,
इस रूप में, तो प्रभु आप ही कृपा करेंगे। क्योंकि जितनी आप उनकी विनय पत्रिका में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारे पद जो है वो यही कह रहे हैं। गोस्वामी जी का हृदय कैसा है, मन कैसा है, विचार कैसा है, जब वो सुनते हैं तो आप उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके मन का, उनके विचार का, उनके हृदय का। ये पढ़ना कोई साधारण बात नहीं है, ये सुनना साधारण बात नहीं है। भागवत जी, मैत्रेय जी का विचार भाव ज्ञान कैसा है, वो सुना रहे। तो केवल शरीर का दर्शन करना दर्शन नहीं है, किसी के हृदय मन बुद्धि में पहुंच जाना ही दर्शन है। तो अहंकार जो है, तुलसीदास गोस्वामी जी अपने अहंकार की ही तो चर्चा कर रहे हैं। अहंकार का त्याग करने से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। दैव की प्रेरणा से रजा प्रधान महतत्व से वैकारिक सात्विक, वैकारिक शब्द लगाया है जो उसका अर्थ होता है सात्विक। सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट हुए। समय अधिक हो गया। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि कारणावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। तो कल ये यहां से 12 श्लोक से ही पाठ करेंगे। आज यही विश्राम, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।